हाँ भाई जान, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पढ़ी। उसमें पहला एग्जाम्पल था हीरे का चमकना, दूसरा एग्जाम्पल था मरीचि का प्रभाव। अब उन्हीं एग्जाम्पलों में आगे बढ़ते हुए तीसरा एग्जाम्पल है ऑप्टिकल फाइबर, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। बेटा यह जो एग्जाम्पल है वो बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये निशाचर आता जाता रहता है बोर्ड के एग्जाम में, 1 या 2 नंबर में। तो ये क्या है, क्यों है और कैसे है, इन सवालों का आंसर देना है। तो बेटा आप एक बात बताओ कि आप इस तंतु से क्या समझते हो? सर बहुत छोटा, बहुत बारीक। क्या? बहुत बारीक। बारीक का मतलब आपका वो तंतु नहीं है बल्ब वाला, है वैसा ही, लेकिन ये उससे भी छोटा है। और प्रकाशिक का मतलब सर ये प्रकाश से संबंधित ही कुछ काम करेगा, तो इसलिए इसे बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। होता क्या है पहले ये समझो। ये एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में काम में ली जाती है, लेकिन यह प्रकाशिक संकेतों की तीव्रता को कम नहीं करती है। कौन? यह युक्ति। क्यों नहीं करती है? कम कौन नहीं करती है? जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। यही तो बात है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में तीव्रता कम नहीं होती है। तो देखना इसकी डेफिनेशन, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश संकेतों को उनकी तीव्रता में बिना कोई परिवर्तन किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रक्षेपित किया जाता है, अर्थात भेजा जाता है। अब बात समझना, प्रकाश संकेत क्या होते हैं? बेटा प्रकाश संकेत विद्युत चुंबकीय संकेत होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। जैसे ही 17वां चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम आपको सिद्ध करवा देंगे कि प्रकाश संकेत विद्युत चुंबकीय संकेत होते हैं। तो अभी फिलहाल ये जानो कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। पहले क्या था? पहले के जमानों में हम कोफर लेते थे, कोफर के ऊपर एक प्लास्टिक का आवरण चढ़ा के एक केबल सी बना देते थे। उस केबल के माध्यम से हम संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते थे। लेकिन कहीं निशाचर ऐसे होते हैं जो उन कोपरों को, तारों को ले जाते हैं। अब इसमें वो सिस्टम नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये बनता है, ये कांच का बनता है। किसका बनता है? कांच का। लेकिन कांच उच्च कोटि का होता है, उसका पूर्णांक 1.7 होता है। और दूसरी चीज बेटा, ये इतना बारीक कांच, इतने बारीक बनता है जैसे बालनुमा। तो इसमें कितने छोटे कांच होंगे, यदि चोर चोरी भी कर लेगा तो उन कांचों का क्या करेगा? तो इसकी चोरी नहीं होती है। और दूसरी चीज, कोफर से 100 संकेत भेजे जाते हैं तो इससे 500 भेजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तीव्रता में कमी हो जाती है संकेतों की में, जबकि इसमें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो देखना बेटा ये कैसा होता है, दिखता कैसा है, क्या है, तो देखना ये कि बालनुमा संरचना होती है। ये एक तंतु है, देखना भाई, ये बोर्ड पे बड़ा दिखाया जा रहा है, बाकी ये इतना बड़ा नहीं होता है। देखना ये जो इसका अंदर का पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है ये उच्च अपवर्तनांक का होता है, इसे हम कोड बोलते हैं।
इसे हम कोण बोलते हैं, यह उच्च अपवर्तनांक का होता है। और बेटा इस तंतु पर, ये कांच का तंतु होता है जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, उच्च होता है, जिसे हम कोण बोलते हैं। और इस तंतु के ऊपर हम एक कम अपवर्तनांक के पदार्थ का लेपन कर देते हैं। देखना बेटा, समझना, जो ये ऊपर वाला लेयर है, ये तो तंतु है अंदर वाला ग्लास वाला, और इसके ऊपर कम अपवर्तनांक की पदार्थ का लेपन कर दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं परिनिधान। परिनिधान, अधिपटन, अधिपटन। बेटा ये कम अपवर्तनांक का होता है। ये क्या होता है, कम अपवर्तनांक का। अब मैं बात करूं, यहां से यदि कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है, यहां कोण पर आपतित होती है, मान लो यहां से कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, बेटा ये सीधी क्यों जा रही है, पहली चीज तो क्योंकि इसका जो व्यास है वो अति अल्प है। ये व्यास है जो अति अल्प है। अब यह प्रकाश की किरण जब इस कोण पर आपतित होती है, तंतु के कोण पर आपतित होती है, तो यह क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर आपतित होती है। हाँ, यह इस कोण पर क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर आपतित होती है। तो बेटा जब क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर आपतित होती है तो वह किरण क्या होती है, परावर्तित होती है। लेकिन परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दूसरी शर्त भी होनी आवश्यक है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए। तो बेटा यह जो कोण है ये उच्च अपवर्तनांक की होती है और परिनिधान पटन क्या होती है, कम अपवर्तनांक की। तो ये क्या हो गया, सघन माध्यम, और ये क्या हो गया, विरल माध्यम। तो प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां से क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां भी बस ऐसे ही होगा, यह कोण है और ये परिनिधान पटन है, तो फिर इस किरण का क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसे इस प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा जब तक कि यह प्रकाश की किरण इस तंतु के दूसरे पृष्ठ पर ना पहुंच जाए। और यहां से पहुंचने के बाद ये क्या हो जाती है, वायु में निर्गत हो जाती है। अब मेरी बात सुनो, आपने इसको ऐसे मोड़ा, प्रकाश की किरण की डायरेक्शन ये है, अब डायरेक्शन क्या हो गई, ये। इसका मतलब सर प्रकाश की किरणों के दिशा को आप अपने मनचाहे अनुसार मोड़ रहे हो, किसके द्वारा, प्रकाशिक तंतु के द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाशिक तंतु के द्वारा। तो बेटा देखना, आपने परिभाषा पढ़ ली, बी पॉइंट है संरचना, रचना। तो ये आपको ये डायग्राम बनाना है जिसमें ये ऊपर वाला लेप तो परिनिधान अधिपटन है, जो क्या है, कम अपवर्तनांक का। यहां लिख देना कम अपवर्तनांक, कम अपवर्तनांक। और ये अंदर वाला जो ये तंतु है, ये अंदर वाला कोण होता है जो क्या होता है, उच्च अपवर्तनांक का। उच्च अपवर्तनांक का कौन होता है, जो प्रकाश की किरणों को, अपवर्तनांक होता क्या है, प्रकाश की किरणों के मोड़ने की ताकत। तो जिसकी ज्यादा ताकत होगी वो उतना ही सघन होगा। तो ये सघन माध्यम है, जबकि ये क्या है, विरल माध्यम। ये प्रकाश की किरण इधर आई और क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर आपतित हो रही है, तो यहां से यहां तक जाए तब ये क्या हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तित। क्यों, सघन से विरल की ओर। दूसरी कंडीशन, क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर।
तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर ये वायु में यहाँ निर्गत हो जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण इस प्रकाश की किरण की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखना इस संरचना को चित्र में प्रकाशित तंतु की संरचना को दर्शाया गया है। यह उच्च कोटि के क्वार्ट्ज जिसका अपवर्तनांक न्यू बराबर होता है 1.7, इस अंदर वाले का के हजारों तंतुओं से मिलकर बना होता है। एक तंतु नहीं, हजारों तंतु। हम तो बात कर रहे हैं ओनली अभी एक की, लेकिन ये जब एक तंतु बनता है, बड़ा केबल बनती है, वो केबल हजारों तंतुओं से मिलकर बनती है। तो हम ये बता रहे हैं आपको, मिलकर बना होता है तथा प्रत्येक तंतु की मोटाई माइक्रोमीटर की, यानी बाल के नुमा माइक्रोमीटर की, व्यास की कोटि की होती है। इन तंतुओं के चारों ओर कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ, ये बेटा परिनिधान अधिपटन वाले पदार्थ का लेपन किया जाता है तथा सुरक्षा की दृष्टि से इसे प्लास्टिक के आवरण में रखा जाता है। अब क्रियाविधि भी मैंने आपको समझा दी, एक बार और समझ लो। सी पॉइंट है क्रियाविधि। जब प्रकाश की किरण प्रकाशित तंतु पर अल्प कोण बनाती हुई आपतित होती है, क्यों अल्प कोण क्यों बनेगा? क्योंकि इसका व्यास क्या है, नियरली माइक्रोकोटि का, तो बनाती हुई आपतित होती है, तो वह अपवर्तित होती हुई तंतु के आंतरिक पृष्ठ कौन है? कोण पर पहुंच जाती है। अब प्रकाश की किरण, यह लिखना, अब यह प्रकाश की किरण यहां से कहां से? कोण से, यहां से तंतु पर किए गए लेप कौन है? परिनिधान अधिपटन। यहां से लेप परिनिधान अधिपटन पर क्रांतिक कोण से, यहां बता रहा हूं मैं, क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर आपतित होती है। तो बेटा दोनों कंडीशन फॉलो हो गई है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। एक तो क्या, प्रकाश की किरण किधर से किधर, सघन से विरल की ओर, और दूसरी कंडीशन क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर आपतित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? कोण से कहां जा रहा है? कोण से लेप में, और किसके? क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? जिसके परिणाम स्वरूप यह प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। प्रकाशित तंतु द्वारा यह प्रक्रम बार बार दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है। और कब तक दोहराया जाता है? जब तक कि यह प्रकाश की किरण दूसरे पृष्ठ पर ना पहुंच जाए। बार बार दोहराया जाता है तथा यह तब तक दोहराया जाता है जब तक कि प्रकाश की किरण प्रकाशित तंतु के दूसरे सिरे पर ना पहुंच जाए। तो बेटा ये थी प्रकाशित तंतु की क्रियाविधि। अब इसमें ही अगला डालो बी पॉइंट। डी पॉइंट डालो, उपयोग किसके? प्रकाशित तंतु की, तंतु की। तो पहला लिखो सूचना संकेतों को, सूचना संकेतों में बेटा ऑडियो भी आता है और वीडियो भी आता है। मैं जब 17वां चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको तो ऑडियो को एक युक्ति आती है जिसे ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। वो ऑडियो को वीडियो में और वीडियो को ऑडियो में चेंज कर लेती है। और वो प्रकाशित तंतु, ये प्रकाशित तंतु है ना,
ये प्रकाशिक तंतु है, वो यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता है जो यदि ऑडियो है उसे प्रकाश संकेत में चेंज कर देगा, और ये प्रकाश संकेत वाला संकेत प्रकाश संकेत को यह इसको देगा ऑप्टिकल फाइबर को, और ऑप्टिकल फाइबर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तित करते हुए यहाँ पहुंचा देगा दूसरे पृष्ठ पर। यहाँ दूसरा ट्रांजिस्टर लगा होता है जो उस प्रकाश संकेत यानी वीडियो को किसमें बना देगा, ऑडियो में बना देगा। तो हम पढ़ाएंगे आपको 17वें चैप्टर में। तो ये क्या करता है, सूचना संकेतों में क्या लिखोगे, ऑडियो व वीडियो। सूचना संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रक्षेपित करने में। दूसरा, शरीर के आंतरिक पुर्जों के निरीक्षण में। लाइट पाइप आता है जो डॉक्टर काम में लेते हैं जिसे एंडोस्कोप बोलते हैं, उसमें भी प्रकाशिक तंतु ही होता है जो अपनी आमाशय गर्शिका इनके विश्लेषण में किया जाता है। उस लाइट पाइप में भी ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसलिए शरीर के आंतरिक पुर्जों के निरीक्षण में। और बेटा एक तीसरा उपयोग, ऐसे उपयोग पूछे नहीं जाते फिर भी होना चाहिए आपको। एक उपयोग और होता है जल की धारा होती है ना, फुहारा होता है, उसमें जल की धारा को प्रकाशमय करने के लिए इसका ही उपयोग किया जाता है। तो फुहारों में जल की धारा को प्रकाश में बनाने में। बस हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर। अब बात सुनो, आज की सभा यहीं विराम दी जाती है, और अब आपको रेगुलर वीडियो जब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हो जाती है तब तक मिलेंगे। अब आप तैयार हो जाओ, क्योंकि सरकार ने आज मेन ट्रस्ट पे बता दिया कि 1 अगस्त से आपकी स्कूलें 31 जुलाई तक तो खुल ही नहीं सकती, तो 1 अगस्त से खुलेगी। तो अब आप रेगुलर हो जाओ। अब मेरी जो प्रॉब्लमें थी वो समाप्त हो गई। अब मैं आपको रेगुलर वीडियो दूंगा। इतने दिन आपको वीडियो न दिया उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत।